नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कब थमेगी कोरोना की तबाही। एक दिन में 3,45,000 से अधिक नए केस, 2681 मौत से हाहाकार। कोरोना वायरस के कहर से भारत का बुरा हाल हो गया है। कोरोना का कहर नए संक्रमितों और मौत का हर दिन का नया रिकॉर्ड बना रहा है। देश में लगातार तीसरे दिन 3 लाख से अधिक नए केस सामने आए हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में 3,45,147 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान रिकॉर्ड 2621 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। लगातार 8 दिनों से प्रतिदिन होने वाली कोरोना मरीजों की मौत की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। देश में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर अब 1,89,549 पर पहुंच गई है। देश में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,89,549 पर पहुंच गई है। अब तक कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,66,02,456 पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसों में रुकावट पर अदालत सख्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये कोरोना की सुनामी है। ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डालने वाले अफसरों को फांसी पर चढ़ा देंगे। कोरोना महामारी के लिए ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट कितना नाराज है, इसका अंदाजा उनके एक कमेंट से लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डाली तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की है। अस्पताल ने कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डालने से जुड़ी कोई एक घटना बता दे, हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थानीय प्रशासन के ऐसे अफसरों के बारे में केंद्र को बताए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर एक्शन में मोदी। ऑक्सीजन उपकरणों पर 3 महीने कस्टम ड्यूटी नहीं, वैक्सीन को भी छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए मीटिंग की। उन्होंने इस पर जोर दिया है कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ घर और अस्पताल में मरीजों की देखभाल के लिए जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराने की तुरंत जरूरत है। उन्होंने सभी मंत्रालयों और डिपार्टमेंट को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता के लिए तालमेल से काम करने पर जोर दिया है। साथ ही यह फैसला लिया है कि 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं और उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेंस नहीं लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए निजी सेंटर पर जोर। केंद्र की राज्यों की एडवाइजरी 18 से 45 साल के लोगों को टीका लगाने से पहले निजी सेंटरों की संख्या बढ़ाए। 1 मई से 18 से 45 साल उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है। इसकी तैयारी के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को खास निर्देश दिए हैं। केंद्र ने इसके लिए ज्यादा निजी सेंटर बनाने के लिए कहे हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सेंटर पर भीड़ के मैनेजमेंट के लिए पुख्ता इंतजाम करने के लिए भी कहा गया है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने शनिवार को इस मामले पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों कोरोना मरीजों के लिए मौजूदा हॉस्पिटल और क्लिनिकल डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की अपनी योजनाओं का रिव्यू करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली सरकार ने 1 लाख से ज्यादा खाते में डाले 5-5 हजार रुपए, कुल 2,10,000 श्रमिकों को होगा लाभ। कोरोना काल में बेरोजगारी से जूझ रहे दिल्ली के मजदूरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। निर्माण कार्य पंजीकरण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कुल 2,10,684 निर्माण श्रमिकों को यह राशि प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों निर्माण श्रमिकों के लिए 52 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि जारी की थी। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार सरकार की ओर से अब तक 1,05,750 श्रमिकों के बैंक खाते में 52 करोड़ 88 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। बाकी सभी को भी आने वाले दिनों में ये सहायता राशि भेजी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। 80 करोड़ लोगों को जून तक मिलेगा मुफ्त अनाज। देश में कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा अगले 2 महीने मई और जून में देने का ऐलान किया है। इसके तहत गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। सरकार के इस फैसले से करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे गरीबों को राहत मिलेगी। लाभार्थियों को मुफ्त अनाज प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने गत वर्ष की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के समान 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवाओं के लिए अच्छी खबर। एसएससी परीक्षा में फेल अभ्यर्थी भी पा सकेंगे नौकरी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा फेल होने वाले उम्मीदवारों को भी अलग से श्रेणी बनाई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों की सूचनाएं उनकी सहमति से सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्णय लिया है। ये वे उम्मीदवार होंगे जो भर्ती प्रक्रिया में अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। तो इसका उद्देश्य यह है कि अन्य नियोक्ताओं को उपयुक्त मानव संसाधन मिल सकेगा और फेल हुए उम्मीदवारों को भी नौकरी के लिए एक विकल्प मिल सकेगा। एसएससी ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूचनाएं सार्वजनिक रूप से साझा करने का निर्णय लिया है जो भर्ती परीक्षा के अंतिम चरण में शामिल हुए लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सके। इसका मकसद अन्य नियोक्ताओं को उपयुक्त मानव संसाधन प्राप्त करने में सहूलियत देना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार 150 रुपए में ही खरीदेगी वैक्सीन। राज्यों से नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना वायरस की वैक्सीन की कीमतों को लेकर चल रहे विवाद के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो वैक्सीन खरीदी जा रही थी वह राज्य सरकारों को निःशुल्क दी जाती रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस की दोनों वैक्सीन के लिए 150 रुपये प्रति खुराक अदा करती है, लेकिन राज्य सरकारों से कोरोना की वैक्सीन के लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा और उन्हें वैक्सीन निःशुल्क मुहैया कराई जाती रहेगी। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पुनवाला ने ऐलान किया था कि केंद्र और राज्य सरकारों को वैक्सीन के नए ऑर्डर के लिए अब से 400 रुपये अदा करने होंगे। उन्होंने कहा था कि अब वैक्सीन की प्रभावकारिता सिद्ध हो चुकी है और अब यह कोरोना वायरस पर काम कर रही है, इसलिए अब नया ऑर्डर पुरानी कीमत की बजाय नई कीमत पर मिलेगी। आपको बता दें कि दोनों वैक्सीन की पुरानी कीमत 150 रुपये थी।